एक समय की बात है। एक शिकारी जंगल में जाकर अक्सर जानवरों का शिकार किया करता था। उनको मारकर उनके शरीर के टुकड़े बाजार में बेच आया करता। इससे वो बड़ा अच्छा पैसा कमाता। एक दिन जब वो जंगल शिकार करने गया तो उसने हाथी का एक बड़ा सा प्यारा बच्चा देखा। उसको उसके ऊपर बड़ा प्यार आया। उसने उसे मारने के बजाय घर पे ले जाने के बारे में सोचा, ताकि उसके बच्चे भी उसके साथ खेल सके। हाथी के बच्चे को पकड़ने के लिए उसने एक जाल बिछाया और हाथी का बच्चा उस जाल में फंस गया। वह हाथी को लेकर अपने घर आया और एक बड़ी सी चेन से उसे बांध दिया। हाथी ने उस चेन को तोड़ने की बड़ी झटपटाहट की। हाथी के बच्चे को बंधे रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, इसलिए चेन से छोड़ने के लिए उसने कई हाथ पैर मारे। कई दिनों तक वो ऐसा करता रहा। उसकी जोड़ से चेन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, पर जैसे जैसे समय गुजरा उसकी हिम्मत भी टूटती गई और आखिरकार उसने मान लिया कि वो इस चेन को नहीं तोड़ सकता। निराश होकर उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। कई साल गुजर गए और वो हाथी का बच्चा एक विशाल हाथी बन गया। अब उसके पास ताकत थी कि वो उस चेन को उस खंभे के समेत उखेड़ सके, पर उसके दिमाग में हमेशा से बैठ चुका था कि वो उस चेन को नहीं तोड़ सकता, इसलिए उसने कभी कोशिश ही नहीं की। एक दिन कुछ पालतू हाथियों की टोली वहां से गुजरी। उन्होंने उस बंधे हुए हाथी को देखा तो उनमें से कुछ हाथी ने यह बात करने लगे कि कितना मूर्ख हाथी है, इतनी सी पतली से चेन से बंधा है। इस चेन को तो बहुत आसानी से तोड़ सकता है, फिर भी इस चेन से बंधा हुआ है। हाथी को यह सुनकर बड़ी हिम्मत आई। उसने कई सालों बाद फिर से चेन को तोड़ने की कोशिश की। इस बार जब चेन को तोड़ने के लिए हाथी ने जोर लगाया तो उस चेन समेत वो खंभा भी उखड़ गया। तब हाथी को पता चला कि वो कितना मूर्ख था जो इतने सालों तक इसी तरीके से चेन से बंधा था, जबकि उसके पास तो इतनी ताकत थी। हाथी को अब इस अपनी ताकत पर बड़ा घमंड हो गया। हाथी को इतने सालों से बेवजह बंधे रहने का दुख भी था। उसने अब अपनी ताकत दूसरों को दिखाना शुरू कर दिया। उसने जंगल के कई सारे पेड़ उखाड़ दिए। जंगल के कई सारे जानवरों को परेशान करने लगा। वो सबको ये दिखाना चाहता था कि मैं कितना ताकतवर हूँ। जंगल के कई सारे जानवर उससे बड़े परेशान थे। एक दिन हाथी अपनी प्यास बुझाने को तालाब गया। जब वो पानी पी ही रहा था तो एक बड़े विशाल मगरमच्छ ने उसका पांव दबोच लिया। हाथी ने छूटने के लिए बड़ी झटपटाहट की। उसने कई तरीके से अपनी ताकत दिखाई, पर उसके चंगुल से वो छूट नहीं पाया। उसका पांव बिल्कुल खून से लथपथ हो चुका था। बहुत बुरी तरीके से पीड़ा से ग्रसित था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। हाथी किसी भी तरीके से वहां से छूटना चाहता था। वह मगरमच्छ से छोड़ देने की बड़ी मिन्नतें करने लगा। आखिरकार मगरमच्छ को भी उसके ऊपर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया। हाथी बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। वह यह सोचने लगा कि वह इतना ताकतवर है, फिर भी उसे छोटे मगरमच्छ के सामने उसकी ताकत कम कैसे पड़ गई। तो मगरमच्छ ने जवाब दिया कि तू भले ही जंगल में बहुत ताकतवर होगा, पर पानी में असल में ताकतवर मैं हूँ। तो हाथी को भी यह बात समझ में आ गई कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली ये कि समय के साथ साथ हर व्यक्ति की क्षमता, ताकत और अनुभव बढ़ते हैं, इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि जो काम आप पहले नहीं कर पाए अभी भी नहीं कर सकते, बल्कि अब आप पहले से कई गुना ज़्यादा क्षमता के साथ कर सकते हैं। दूसरी ये कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जैसे एक डांसर भले ही सिंगर की भीड़ में जाकर असहज हो जाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। उसकी असली ताकत तो डांसर की भीड़ में नजर आएगी, जहाँ पर वो सारे सिंगर असहज हो जाएंगे। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।